हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि एनआरएस के अंदर क्लास 12 के अंदर जो बच्चे हैं जिनके पास बायो सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का जुलाई सेशन का, सॉरी अप्रैल, हाँ अप्रैल सेशन, अप्रैल 2023 सेशन का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। सो किस प्रकार से आपका बायो का पेपर आता है, जितने बच्चे एनआईएस के अंदर नए हैं और जिनके पास बायो का सब्जेक्ट है, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखेंगे किस प्रकार से आपका जो बायो है, बायो सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है आपके किस प्रकार से क्वेश्चंस बन के आते हैं और किस प्रकार से आपका जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरह से इसमें बटा होता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो सब आपके एमसीक्यूज़ हैं और वो आपके सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहला, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं और आपको इसको करेक्ट, जिसका सीक्वेंस सही है तो उसको आपको टिक करना है। इसमें दिया है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सेल एंड ऑर्गन। सो ऐसे करके आपके पास ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द एसोसिएशन बिटवीन मैटरनल एंड फ्यूटल टिश्यू इज कॉल्ड। जो मैटरनल और फ्यूटल टिश्यू होता है उनके बीच में जो स्थापित संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दी है आपको, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा, यूबिलिकल कॉर्ड और वॉल ऑफ यूट्रस। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, नीच इज़ अंडरस्टूड एज, जो नीच होता है उसको किस तरह समझा जाता है। स्पेस बिटवीन टू हैबिटेट, फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज इन अ हैबिटेट, स्पेस अवेलेबल ऑन अ ट्री, स्पेस शेयर्ड बाय 2 और मोर स्पीसीज। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इज़। जो आपका एल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री होती है उसमें इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है वो आपको बताना है। फिर फिफ्थ है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, बर्ड, गैमेट्स, फिशन फॉर्म्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है, जो राइजोपस है वो प्रोड्यूस करता है एक बहुत भारी मात्रा में, क्या चीज़ वो प्रोड्यूस करता है आपको बताना है। फिर आपके पास द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मस्टर्ड इज़ द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 7, डेजर्ट प्लांट कंजर्व वाटर बाय। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं पानी को किस तरह से कंजर्व करके रखते हैं आपको बताना है। डेवलपिंग वैक्सिंग कोटिंग ऑन लीव्स और हैविंग मोर स्टोमेटा, ठीक है, हैविंग ब्रॉड लीव्स, हैविंग मोर हाइड थोड्स। यहाँ पे हिंदी में आपको दिया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर है आपके पास अ पाइथो हार्मोन यूज्ड एज वीडिसाइड इज़। जो आपका पाइथो हार्मोन है जिसका इस्तेमाल है वीडिसाइड के तौर पे किया जाता है, उसमें बताना है आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्सेज, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ इट। जो आपके नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक sequential flow chart show the flow of information from genes to cytoplasm during the process of protein synthesis। तो जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें आपको बताना है कि किस तरह से जो आपका जीन है वो साइटोप्लाज्म में जाता है। एक आपको उसमें डायग्राम भी बनाना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, लेबल द पार्ट ए एंड बी, ए बी सी ऑफ द फॉलोइंग कर्व, नेम द कर्व व्हाट डज इट डेपिक्ट। तो आपको इसमें बताना है कि जो कर्व है इसमें ए बी सी पार्ट क्या है और आपको बताना है कि जो कर्व है वो क्या आपको दिखा रहा है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज़ न्यूक्लियोसाइड डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोटाइड से किस तरह से अलग है वो आपको बताना है। ड्रॉ 13 क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन डायग्राम ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस फाउंड इन डाइकॉट्स एंड लेबल इट्स एनी 4 पार्ट्स। आपको इसमें क्या करना है, जो आपका लाइन आपको स्टोमेटल अपैरेटस फाइंड इन डाइकोट्स एंड लेबल इट्स एनी 4 पार्ट। अच्छा, तो जो आपका डाइकोट स्टोमेटल अपैरेटस में पाया जाता है उसका आपको एक लाइन डायग्राम बनाना है और आपको बताना है उसके 4 पार्ट्स के नाम आपको उसमें बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्लांट नेपथीन्स लीव नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, हाउ डज इट गेट नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर इट्स लिविंग।
तो जो प्लांट नेपथीन है वो आपका ऐसी ज़मीन पे, ऐसी मिट्टी में रहता है जो कि जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, तो उसको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है जो कि उसके रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको बताना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर इसमें दिया है ए पार्ट, नेम 2 माइक्रोब विच हेल्प प्लांट इन गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, एक्सप्लेन हाउ, राइट एनी वन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि 2 माइक्रोब्स बताना है जो कि प्लांट को उसका न्यूट्रिएंट लेने में मदद करते हैं और कैसे मदद करते हैं वो भी आपको बताना है। और दूसरा आपको उसमें एक एग्जांपल भी आपको उसमें देना है। फिर है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड, ऑल्सो राइट इज इक्वेशन। आपको बताना है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो O2 का सोर्स होता है वो क्या होता है, और व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑल्सो राइट इज इक्वेशन, उसकी आपको इक्वेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है वो आपको लिखना है। राइट इट्स प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। और राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, आपको बताना है कि इसमें इस प्रोसेस में कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, आपको बताना है इसमें कि जो हनी बीज है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। आपको क्या करना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मैन का, उसके आपको फंक्शन लिखने हैं। इसमें है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इसके आपको फंक्शन लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आता है राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। आपको 2 इंपॉर्टेंट करेक्टर बताने हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के, और राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, और उसका आपको एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया है नेम ऑफ सम प्लांट आर गिवन इन कॉलम ए, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रूट फ्रॉम कॉलम बी, मेक द पेयर। आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं और आपको मैच करना है कि उनकी जो रूट्स होती है वो किस तरह की रूट होती है। तो बनियान ट्री दिया है, मनी प्लांट दिया है, स्वीट पोटैटो दिया है और ऑर्चिड दिया है। यहाँ पे रूट्स के नाम दिए जैसे कि ट्यूबरस रूट होता है, एपिफाइटिक रूट, क्लाइंबिंग रूट, प्रॉप रूट और नेपीफॉर्म रूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यहाँ पे आपको बताना है डिफाइन इकोटोन। यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्क्स अभी 4 मार्क्स में चल रहे हैं। तो यहाँ पे है डिफाइन इकोटोन, इकोटोन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर है यहाँ पे वाई ग्रासलैंड एंड वेटलैंड आर कंसिडर्ड एज इकोटोन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो ग्रासलैंड है और जो वेटलैंड है उसको इकोटोन क्यों कहते हैं, और उसके साथ साथ आपको दोनों का एग्जाम्पल भी आपको लिखना है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल शोइंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। यहाँ पे आपको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है जिसमें आपको एक डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाना है जिससे कि एक नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा हो, ऐसा करके आपको एक डायग्राम बनाना है। इन विच डायरेक्शन डज अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो वो किस डायरेक्शन में रेप्लिकेट होता है वो आपको बताना है। व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है वो क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। आपको 4 तरह के जो आपके पास इम्यूनोग्लोबिन है वो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में किस 4 तरह के इम्यूनोग्लोबिन कौन से प्रोड्यूस होते हैं वो आपको बताना है। व्हाट इज़ द ट्रिपल वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन क्या है, एट व्हाट स्टेज इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड इन ह्यूमन बींग्स, तो किस उम्र में ये जो ट्रिपल वैक्सीन है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है दिया जाता है। नेम द डिजीज इज़ प्रिवेंट, और आपको ये बताना है कि इससे कौन सी बीमारी को रोका जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ दिया है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको बताना है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, उसी के साथ साथ आपको बताना है उसका एक एग्जाम्पल, हर तरह का एक आपको एग्जाम्पल इसमें लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया है टू शो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ड्रॉ अ लाइन डायग्राम ऑफ इट एंड लेबल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम बनाना है और आपको क्या करना है उसमें जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको उसमें मार्क करना है, ठीक है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफाइन, फर्स्ट इसमें डिफाइन
मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, तो आपको बताना है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, वो आपको लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। फिर है बी वाला, एक्सप्लेन इट विद इन हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। आपको क्या करना है, उसको पुनेट स्क्वायर की मदद से उसको एक्सप्लेन करना है। राइट द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, आपको F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो भी आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है राइट वन कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग प्लांट टिश्यू। आपको क्या करना है, जो प्लांट टिश्यू आपके पास दिए गए हैं उसका एक कैरेक्टर बताना है और दूसरा आपको बताना है कि उसकी लोकेशन क्या होती है। तो फर्स्ट है पैरेन्काइमा, दूसरा है जाइलम, तीसरा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर बी वाला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ वन ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैरेक्टर, आपको बता। फिर क्वेश्चन नंबर बी है इसमें राइट नेम ऑफ वन ऑर्गेनिज्म हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर्स। फर्स्ट में दिया है कैनाल सिस्टम, दूसरा है टेंटिकल्स, तीसरा दिया है एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फोर्थ है सक्कर्स, फिफ्थ है आपका जॉइंट लेग्स और सिक्स है आपके पास ट्यूब फीड्स। ठीक है, सो ये हैं आपके क्वेश्चंस बायो सब्जेक्ट के। और आगे चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे दिया है नेम एनी 2 फूड आइटम्स दैट कुड प्रिवेंट विटामिन डी डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी। आपको 2 फूड बताना है जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी है उसको कम किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। फिर है नेम द डिसीज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ई की कमी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है वो आपको लिखनी है। एंड ऑल्सो राइट एनी वन सिम्टम ऑफ इट, आपको बताना है कि उसके लक्षण क्या होते हैं, जो बीमारी है उसके लक्षण क्या होते हैं वो आपको बताना है। फिर राइट एनी 3 मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, आपको जो आपकी भूमि है उसकी संरक्षण के लिए आपको 3 मेथड बताना है कि ज़मीन को किस तरह से बचाया जा सकता है, उसके आपको 3 मेथड्स आपको बताना है। फिर है आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें ए पार्ट है इन फोटोसिंथेसिस देयर आर 2 रिएक्शन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, व्हाई दे आर सो कॉल्ड, सो एक्सप्लेन। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। तो आपको बताना है कि उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, उनको एक्सप्लेन भी करना है। फिर बी दिया है इसमें व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ईच रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आपके पास निकल के आते हैं वो आपको बताना है। फिर यहाँ दिया है व्हाट आर P680 एंड P700, तो आपको बताना है ये जो P680 वो क्या है और P700 वो क्या है। ठीक है गाइस, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ये है आपका अप्रैल 2023 सेशन का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, और इसमें हो सकता है कि अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी हों और कुछ चीज़ें जो है इसमें से हट गई हों। सो अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, आपके जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से आइडिया ले सकते हैं किस प्रकार आपका जो है जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।